जरदाद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये आज जो इजलास था उसमें 7 ऑर्डिनेंसेज में तौसी की करारदाद मंजूर हुई, इस पर एतराजात क्या है आप लोगों को? किससे बात करें? जरदाद साहब आपको आवाज आ रही है? मुझे सॉरी, आप अपने क्वेश्चन रिपीट करेंगे काइंडली? जी अच्छा जरदाद साहब, मैं कह रहा हूं कि आज जो कुछ कौमी असेंबली में हुआ, ये जो 7 ऑर्डिनेंसेस थे इनमें तौसी की करारदाद मंजूर हुई, तो इन 7 ऑर्डिनेंसेस पर आपकी जमात को एतराजात क्या हैं? मैं तो देखिए काइंडली, मैं आज खुद डेरा गाजी खान अफ्तारी की सैरी रख के मैं सुबह पहुंची हूँ, क्योंकि मैं प्रोटेक्टिव बेल पे हूँ, तो मेरी प्रोटेक्टिव बेल खत्म हो गई थी। अभी तक भी हम जुल्म और जबर ही बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी तक भी जो हाउस का बिजनेस है, मुझे उसके बारे में इसलिए इतना इल्म नहीं है कि मैं आज सुबह 9 बजे जो है अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए दोबारा खड़ी थी, और उसकी अभी तक मुझे अब खान साहब से लॉयल्टी की सजा दी जा रही है, पाकिस्तान से लॉयल्टी की सजा दी जा रही है। मैं पहले समझती कि शायद मेरे ऊपर 25 FIR, अभी तक मेरे ऊपर 42 FIR हो गई है। तो हाउस बिजनेस के अंदर जो एजेंडा है उसके बारे में अभी मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि मैं खुद आज मैंने असेंबली का सेशन अटेंड किया है, बल्कि मैं आज चूंकि एंटी करप्शन की कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल के लिए आ रही हुई थी। अगर आप मुझे कोई ऑर्डिनेंस का कोई रेफरेंस बता दें तो मैं जरूर बात कर सकती हूँ। अलबत्ता मैंने बैरिस्टर गौहर साहब की और अपने चीफ आज की डिस्कशन देखी है, उसका क्लिप मैंने देखा है, और वो आज 15 मार्च को जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो कॉम्बैट करना था, जिस तरीके से जिसका यूएन के फोरम के ऊपर आज एक डे मनाया जाता है कि किस तरह गुस्ताख रसूल और जिस तरह शान रसूल में हम वो गुस्ताखी करके हमारे दिलों को दिखाते हैं, और जाहिर बात इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। और खान साहब ने ही यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर ये बात की थी कि जब आप शान रसूल में गुस्ताखी करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर तो उसकी मुसलमानों को तकलीफ होती है और हमारी दिल आजादी होती है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों के अंदर बसते हैं। तो उसके बारे में जरूर ने बात की थी, क्योंकि जिस शख्स ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुकदमा लड़ा, जिसने शान रसूल का मुकदमा लड़ा, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट बात है कि उसको क्रेडिट देने के बजाय 31 साल की रातों रात उसको सजा देकर आज उसको पाबंदे सलासल किया हुआ है, और इस्लामी शरई हदूद को भी पार करके बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो कदगन लगा के उनको भी पाबंद सलासल किया गया है। ये जरदाद साहब, ज़ाहिर है अदालतें मौजूद हैं और अदालतों में अब ज़ाहिर है कि हम उम्मीद यही करते हैं, आपको भी उम्मीद होगी कि इंसाफ होगा, वहाँ से फिर जिसके हक में जो भी फैसला है। लेकिन अब ये पहले इजलास में भी हमने देखा था अपोजिशन ने शदीद हंगामाराई की थी, तो पहले इजलास से सिलसिला अभी तक चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में जब असेंबली का इजलास होगा आप लोग फिर इसी तरह से शोर शराबा करेंगे, हंगामा करेंगे और इजलास की कार्रवाई इसी तरह मुतासिर होती रहेगी? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तहरीक जमनान पाकिस्तान के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। जी जरदाद गुल साहब, हम तो अपोजिशन है। हमारे तो 8 फरवरी को जिस मुल्क के अंदर इलेक्शन हुआ, चादर और चार दीवारी को पामाल करके खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीट के, शेलिंग करके, लाठी चार्ज करके, वर्कर को ज़दोकोब करके हमारी पार्टी का निशान छीन के 200 से ज्यादा निशान दे दिए गए हमें रातों रात। हमारे लीडर को 31 साल की रातों रात फ्रिवलेस केसेस में सजा दी गई है। तो हमने तो फिर भी 8 फरवरी को अवाम निकली, जुल्म और जबर का बदला उन्होंने वोट के जरिए लिया है। तो हम तो फॉर्म 45 वाले, हम तो 8 फरवरी को जीत चुके हैं। उसी मैंडेट के तहत हम पार्लियामान के अंदर आए, लेकिन अभी तक आपको पता है कि फॉर्म 47 के जरिए, फॉर्म 49 के जरिए हमारे रिजल्ट को जो है वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है, अवाम पे के मैंडेट के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, और कर भी चुके हैं। हमारी जो वो थी रिजर्व सीट्स थी और जो हमारी माइनॉरिटीज की सीट थी वो बंदर बांट करके हमसे छीनी जा चुकी हैं। ऐसे में हमने तो जरूर, जारी बात है, हमने तो अवाम में जाके जरूर हमने एहतजाज करना है, क्योंकि हम तो अवामी मैंडेट के जरिए आए हैं और अवामी मैंडेट के ऊपर ही डाका डाला जा रहा है। जहां तक हुकूमत की बात है, हुकूमत को सोचना चाहिए, अगर वो पहले दिन ही अपने भगोड़े नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर आ गए अवाम के अंदर, जो कि हुकूमत उनको जबरदस्ती दे भी गई और दे भी दी जा रही थी उस वक्त की, और वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार चुके हैं, लेकिन वो जबरदस्ती उन्होंने जाके हल्फ ले लिया। इसी तरह रिजेक्ट वजीर आजम है, तो उनका एहतजाज का तो हमें कोई तुक समझ नहीं आता। वो तो ज्यादा चीख रहे होते हैं, वो तो ज्यादा ईवान को जो है वो पामाल कर रहे होते हैं, उसके तकद्दुस को। हमारा तो काम है, हम अपोजिशन है और हम आवाम की मैंडेट के लिए ये आवाज उठाते रहेंगे। जहां तक आगे पार्लियामान की जाने की बात है, अगर पार्लियामान के अंदर फॉर्म 47 वाले जबरदस्ती आके हल्फ लेंगे, आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारेंगे, यानी आप कह रहे हैं कि असेंबली में तो इसी तरह एहतजाज चलता रहेगा और हुकूमत को सोचना पड़ेगा। जरदाद साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।